दिस इज पैसेंजर। एज ए पैसेंजर ऑफ लाइफ जर्नी आज बात करते हैं इच्छा पर। पहला प्रश्न यही है, इच्छा क्या है? तो मेरे हिसाब से इच्छा एक प्रेरणा है जो कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी कर्म बिना इच्छा के संभव ही नहीं है। यद्यपि गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, पर मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कर्म, सत्कर्म हो दुष्कर्म हो अच्छा बुरा, कोई भी कर्म बिना इच्छा के सब। और इच्छा का निवास स्थान क्या है? इच्छा का निवास स्थान है मन। मन साइंटिफिक टर्म उसके लिए है मेरे हिसाब से सबकॉन्शियस माइंड। मन एक ऐसी जगह है जहाँ इच्छा निवास करती। कल्पना करें यदि आपका मन कोई भी इच्छा नहीं रखता तो आपके कर्म करने पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सोच के देखिए कि आप चाहते हैं नहीं, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, मैं बस, तो आप कोई कर्म करेंगे? किसी भी प्रेरणा, आप में कोई प्रेरणा होगी किसी भी कर्म को करने के लिए? फल की इच्छा तो बहुत दूर की बात है, कर्म को करने के लिए भी एक इच्छा की जरूरत होती है जो सदैव मन में रहती है। अब ये भी एक प्रश्न है कि इच्छा की पूर्ति कैसे करें? तो इच्छा की पूर्ति तभी संभव है जब आपका कर्म इच्छा के अनुरूप, मन में आपने इच्छा रखी और उस इच्छा के अनुरूप आपने कर्म किया, तो आप निश्चित मान के चलिए आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। जैसे मैं ये समझता हूँ, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, अगर वो इच्छा रखता है कि उसको सफलता पानी है, सफलता के शीर्ष पर बैठना है, तो उस सफलता की इच्छा अनुरूप कर्म करता। अब यदि उसका कर्म उसकी सफलता को प्राप्त करने के अनुरूप है, मतलब जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है कि हार्ड वर्क, परसिवरेंस, जो भी डिसिप्लिन वगैरह सब उस इच्छा को पूरी करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, अगर और उसका भाग्य, उसका प्रारब्ध को सही समय आ गया है उसको फल देने का, तो वो सब अगर सब एक लाइन में है तो निश्चित रूप से उसे सफलता प्राप्त। एक महान संत है तो उनकी क्या इच्छा है कि मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं, मोक्ष पा लूं, दोबारा इस जीवन मरण के चक्कर से छूट जाऊं। तो जिस प्रकार प्रेमानंद जी महाराज हैं, दोनों किडनियां खराब है उनके 18 वर्षों से, आज भी सैकड़ों भक्त, लाखों लोग उन्हें अपनी किडनी देना चाहते हैं, पर वो इस जीवन से मुक्त होकर राधा रानी जी में विलीन हो जाना चाहते हैं। क्यों? उनकी इच्छा है कि बस मैं मोक्ष को पा। हाँ, इच्छा प्रभावी है, तो उसी इच्छा के प्रभाव स्वरूप, उस इच्छा की पूर्ति को करने के लिए वो सदकर्म करते हैं। सदकर्म, सदा नाम जप या जो भी उनका, जो भी उस मोक्ष को पाने के लिए कर्म की रिक्वायरमेंट है, जो भी उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो भी है, वो उसके लिए वो करते हैं और अंत में वो अपना जो वो उनका मेन गोल है, डेस्टिनेशन है, वो उसको प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एक सामान्य मनुष्य, आप मैं, हम लोग क्या है, हमारे अंदर भी इसी तरह से है। कोई बहुत धन कमाना चाहता है, कोई बहुत नाम, तारीफ, हर तरह की ख्याति पाना चाहता है। तो हर चीज का निर्धारण उसी से ही है। जो लोग इच्छाओं से परे हैं, जो कहते हैं कि हम इच्छा ही नहीं करते और फिर भी हम कर्म कर रहे हैं, और मतलब बिना निष्काम कर्म या बिना इच्छा के कोई कर्म कर रहे हैं, वो या तो भगवान है या कुछ भी नहीं, निर्वात शून्य। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग इस ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी में रह के, इस वर्ल्ड ऑर्डर में रह के और इस तरह से सोच पाना, वो भगवान कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिजायर से परे हो। जैसे नकारात्मक आदमी की बात करते हैं, नकारात्मक आदमी, नेगेटिव उसकी थिंकिंग में अगर है तो वो अपने आप को खत्म करने की इच्छा रखता है कि मैं इस जिंदगी को मिटा दूं, खत्म कर दूं, तो शायद मुझे नया जन्म हो तो उसमें मैं कुछ नया कर दूं। जबकि होगा क्या होगा वो तो प्रारब्ध में है और आगे आने वाली घटनाओं पे, परंतु इच्छा का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से मेरे स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि मन का, जिसे मैं सबकॉन्शियस माइंड कह रहा हूँ, बहुत ही बड़ा योगदान है। कि अगर मन, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो आपका कॉन्शियस माइंड, आपका जो दिमाग है वो, और आपकी इच्छा जो उस मन में रह रही है, अगर तीनों का तालमेल, तीनों का एक साथ, तीनों एक घटक के रूप में काम करें, तो आपसे शक्तिशाली मनुष्य शायद ही कल्पना की जा सकती हो। और जिसके अंदर ये तीनों में से एक दो चीजें ऊपर नीचे हैं, डिस्टर्ब है। एक संस्कृत का बहुत ही सुंदर श्लोक है, कामो भोग्यतेषा नित्यम। इसका सिंपल सा मीनिंग है, डिजायर इज द एटर्नल सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। मेरा ये सोचना है कि यही ग्लोरी को डिसाइड करता है। मतलब डिजायर की जो ग्लोरी है, मैंने शुरू में जिसकी बात की थी, जो ग्लोरी है डिजायर की, वो यही है कि डिजायर के बिना
काम कर्म को कल्पना संभव नहीं है बिना इच्छा के। आप कल्पना कीजिए, आप पुण्य करते हैं, उसके अंदर भी आपकी इच्छा निहित होती है। आप पाप करते हैं, उसके अंदर भी शायद कोई ना कोई आपका इस तरह की इच्छा निहित होती है। हर कर्म आपकी इच्छा के अनुरूप ही है। बिना किसी इच्छा के कोई कर्म नहीं करते। बाकी ये सब मेरा अपना सोचना है। मैं सही हूँ ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, पर मैं गलत नहीं हूँ ये कन्फर्म है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए बस आज के लिए इतना ही। और ये आप सबसे मेरी विनती भी है, और यही एक मेरा सोचना भी है कि नेगेटिव माइंडसेट से जितना हो सके, मतलब इस तरह की इच्छा नहीं होनी चाहिए जो आपको नकारात्मकता की तरफ धकेले। बहुत बुरा है, मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया है। और हम सब पैसेंजर हैं, आप भी पैसेंजर हैं, सुनने वाले, मैं बोलने वाला, मैं भी एक पैसेंजर हूँ। हम सब फील करते हैं। आप 2 मिनट एकांत में बैठ के सोच के देखिएगा, हमारी इच्छाएं हमें नकारात्मक और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की तरफ ले जाती हैं। तो कोशिश कीजिए यार, सब हम आपस में एक दूसरे का साथ दें और नेगेटिविटी से बचें। थैंक यू।